मैं जानता हूँ तू क्या पूछने आई है नायरा, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मीनू भाई, आपने इतना बड़ा कदम उठाया तो ठीक तो होगा ही, लेकिन क्या? आपको नहीं जाना चाहिए था। चूक नायरा, मेरा जाना बहुत अच्छा रहा, मेरा विश्वास और पक्का हो गया। तू बहुत लकी है, तुझे कार्तिक जैसा लड़का मिला। तू जानती है, जब मैंने दित्य जी से माफी मांगी तो कार्तिक ने क्या किया? अगर माफी मांग रहे हैं तो माफ भी कर दीजिए। फैमिली को लेकर जितना अनश्योर हूं ना, उतना ही कार्तिक को लेकर श्योर होता जा रहा हूं। मन को कितनी तसल्ली होती है ना ये जान के कि बच्चे आपस में एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते। काश तो परिवार भी एक दूसरे को अच्छे से समझते। ये जो बात हमें यहाँ अच्छी लग रही है, ये वहाँ गुस्से का कारण होगी। और कुछ हो ना हो, मैं चाहती हूँ कि इसका सीधा असर नायरा की जिंदगी पर ना पड़े। नायरा इस घर की होगी कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन किट्टू तो पूरा का पूरा उनका हो चुका है। इतने दिनों से यही तो कहता रहा हूँ माँ, पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल गुलाम ही बन के रह गया है उनका। जरूर उन्होंने कुछ किया करा है हमारे किट्टू पे, लेकिन हम भी उनके वशीकरण का बढ़िया से बढ़िया उपाय करेंगे। किट्टू को हमारे हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े हमें। देखिए, जो हुआ उसे भुला के आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ब्याह सर पे है, बच्चों की खुशी के लिए सारी बातों को भुला देना चाहिए। यही तो करते आए हैं हम हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करते आए हैं। और जहां इतनी बार किया है वहां एक और बार करने में हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भुला नहीं पाते हम कुछ, दिल पे लिखी जाती है ऐसी बातें। खैर, समय सच में बहुत कम है, इसलिए आगे की तैयारियां करते हैं। जी जी जी, परसों हल्दी है और उसी के बारे में कुछ कहना था आपसे। जी, हल्दी को लेकर मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी ये रस्म तो अलग अलग होनी है। हाँ, होनी तो अलग अलग ही है, लेकिन हमारी पंडित जी से बात हुई। नहीं दादी, कल घर पे खाना नहीं बनेगा, आप बस पैकिंग कीजिए, कल हवेली के लिए वक्त पे निकलना है। नक्श सही कह रहा है, आप लोग तसल्ली से अपना काम कीजिए, खाना कृष्णा से आ जाएगा। मुन्ना, लल्ला, अभी सुहासिनी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि परसों की बजाय हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो हल्दी की रस्म अपनी पुश्तैनी हवेली में करना चाहती है बेटा। उसके बाद शादी वाली जगह पे जाएंगे। उन्हें जहाँ करना है करने दीजिए ना, वैसे भी ये दो अलग अलग रस्में हैं। हाँ वर्षा, पर अगर वो हल्दी वहाँ करेंगे तो हमें भी वही करनी पड़ेगी। कार्तिक की उतरी हल्दी नायरा को तो चढ़ेगी ही ना। ये क्या बात हुई भाभी माँ, पहले से सब कुछ तय है ना कि क्या कब कहाँ होगा, फिर ये ऐन वक्त पे क्यों? ठीक है, फिर कल हम सीधा पैलेस ही जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा, हमारी बुकिंग शादी के दिन से ही पैलेस में है। नहीं नहीं मुन्ना, ये बात तुमको पता है, इसलिए कल का दिन हम वही रुकेंगे उनकी हवेली में, ऐसा कहा है उन्होंने। ये लोग जानबूझ के करे हैं हमारे लोगों को सताने के वास्ते। नहीं नहीं वैसा ऐसा नहीं है। सुहासिनी जी कह रही थी कि उनके पंडित जी ने कहा है कि एक तो रस्म पुरखों के घर से होनी चाहिए, इसलिए वो ये रस्म वहां से करना चाहती है। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, हम लोग कल ही निकलेंगे। हाँ, चाहे एक्स्ट्रा पिकनिक ही सही, लेकिन अपने पुरखों के आशीर्वाद के लिए इतना एफर्ट तो बनता है ना। जा छोरी, जल्दी से पहले तू अपनी तैयारी कर ले। नायरा, हमें सामान थोड़ा सा और धोना पड़ेगा, पर देखना तेरी हल्दी कितनी रॉकिंग होगी। आप लोग साथ होते हैं तो मेरा तो हर पल रॉकिंग होता है। कायुदेव, पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से एक बार फिर आप। नायरा, इट्स ओके, इतना भी मुश्किल नहीं है। देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है भाई, लेकिन आप लोग हैं तो हर चीज को इजी होना ही पड़ेगा। अब चलिए चलिए, बहुत कम टाइम बचा है, देखा जाए तो सिर्फ आज की रात ही है। हाँ चलो चलो नायरा, आजा। बस आज की रात? सिर्फ आज की रात है और मैंने कोई प्लानिंग भी नहीं की। अब इतनी जल्दी इतना सब कैसे करूंगा, क्या करूंगा? मेरा वैलेंटाइन तो गया पक्का। हमारा तो बहुत अच्छा होगा भैया, हमने तो पहले से ही तैयारी करके रखी है। किसके लिए? कोई है भैया? नहीं। अच्छा, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो तुम दोनों। नहीं तो हम रोज एक एक दिन बड़े हो रहे हैं। भैया,
आपसे स्मार्ट तो ये दोनों निकले। आपने कुछ सोचा भी नहीं है, इनकी प्लानिंग भी हो गई है, देखो जरा। हाँ, प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, पूरी प्लानिंग रह गई। पता नहीं कैसे करूंगा, इस दिन को स्पेशल कैसे बनाऊं। और कल जाना भी है, वो भी ध्यान में रखना तुम। हाँ हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, टाइम ही नहीं है कुछ करने का, क्या करूं मैं। देखो भाई, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो सल करके टाइम वेस्ट मत करो और फोकस करो। वो तो मैं करूंगा ही। अब इतना सब होने के बाद मेरी नायरा की स्माइल भी तो वापस लानी है। इतना मुश्किल क्यों लग रहा है मम्मा? जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा है, क्यों इतनी टेंशन हो रही है मुझे? कार्तिक को जानती हूँ, प्यार करती हूँ, भरोसा करती हूँ, पर फिर भी आपने कैसे संभाला था मम्मा? आप तो पापा को जानते भी नहीं थे। कैसी रीत है ये शादी की मम्मा, जहाँ इतनी जल्दी अनजान लोग अपने बन जाते हैं और अपने छूट जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि मेरा सब कुछ पीछे छूट रहा है। मेरे रिश्ते, मेरी यादें, इन सब के बिना कैसे जी पाऊंगी मैं मम्मा? काश आप यहाँ होते तो शायद मेरी हिम्मत बढ़ जाती। आज इस घर में मेरी आखिरी रात है मम्मा। फिर जब मैं यहाँ आऊंगी तो इस घर की बेटी नहीं, उस घर की बहू बन के आऊंगी। काश ये कुछ ना बदले, काश जो जैसा है सब वैसा ही रहे। नायरा की इस घर में आखिरी रात को स्पेशल बनाते हैं पापा। चलिए। लगता है सो गई है मैडम, यार नींद उड़ी हुई है मेरी टेंशन के मारे। और वैलेंटाइन डे क्या सिर्फ मेरा होता है, उनका नहीं है? पक्का भूल गई है। आपकी नायरा दीदी ने ना कॉल बैक किया ना मैसेज चेक किया। सही है, यहाँ बंदा इतनी मेहनत मुशक्कत कर रहा है और वहां मैडम आराम फरमा रही है। ऐसा नहीं कि हमारा पहला वैलेंटाइन है, कुछ डिस्कस करे, उसे स्पेशल बनाए, कुछ नहीं। तुम्हारी नायरा दीदी को तो मैं... लवकुश, इधर आओ बच्चे। आप लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है? कुछ छूटा तो नहीं है ना? क्योंकि आज शादी से पहले की लास्ट नाइट है। कल हम हवेली चले जाएंगे, परसों पैलेस में होंगे, तो इस घर को मिस करेंगे ना? इस घर की याद आएगी ना हमें। पर हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, अब इस घर में ही तो आएंगे। सब कहाँ? किसी एक इंसान का घर तो हमेशा के लिए बदल जाएगा ना। What's wrong with you, कार्तिक? नायरा सो नहीं रही होगी, वो रो रही होगी। कैसे भूल गया, उसका आज आखिरी दिन है उस घर में। कहाँ गए सब? अभी ऊपर थी तो सबकी आवाजें सुनाई दे रही थी, से अचानक कहाँ गायब हो गए? भाई, मिष्टी, बधाई हो सबको, घर में लक्ष्मी आई है। इसका नाम क्या है? नायरा। नाम कुछ भी हो, पापा के लिए तो वो हमेशा उनकी प्रिंसेस रहेगी। थैंक यू भगवान जी, मेरी मुराद पूरी करने के लिए। ये कितनी छोटी है, मैं इसका बिग ब्रदर बनूंगा। ये मुझे राखी बांधेगी और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। भाई, लाओ मेरा गिफ्ट। भाई, जल्दी से
आइए और मुझे मेरा राखी गिफ्ट दीजिए। चलिए बस इतना ही। कितने कंजूस है आप। अगली बार से मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। अरे देखा पापा, ये गिफ्ट के नाम पे टैक्स मांगती है। ना ना बेटा, रोके नहीं, हंस के विदा हो। इतनी अच्छी फैमिली को कोई हंस के कैसे विदा कर सकता है बड़ी दादी। पापा मैंने कहा था ना, इसके लिए कुछ भी करेंगे ना तो ये रोना शुरू कर देगी। सारी मेहनत बेकार कर दी इसने। नहीं नहीं भाई, बेकार नहीं है, बहुत स्पेशल गिफ्ट था ये। गिफ्ट नहीं, रिश्वत है तेरे जाने की खुशी में। पापा भाई को देखो ना, आज भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। बेटा नायरा, चिढ़ाने दे और तू भी चिढ़ ले। बेटा कल से तुझे ये सब कहाँ नसीब होगा। हाँ बिटिया रानी, इसके बाद से तो बस एक दूसरे की यादें ही होंगी मन में। तू वहां इस घर को याद करेगी और यहाँ ये घर हम सब तुझे याद करेंगे। जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, हम आगे बढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन तेरी कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा नायरा। सिर्फ एड्रेस नहीं, पूरी जिंदगी बदल रही है तेरी नायरा। सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सबकी भी। नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर हमेशा मेरा पहला घर रहेगा और ये फैमिली मेरी फर्स्ट फैमिली। एक दिन मैं तुम्हारे नाना के घर से तुम्हारी मम्मा को लाया था, उन्हें रोता हुआ छोड़ के। आज जैसे जिंदगी उस दिन का बदला ले रही है, ताकि मैं उनका दर्द महसूस कर सकूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक मिनट, अगर आप सबको नायरा के जाने का इतने दुख हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, नायरा को अपने पास ही रख लेते हैं, नहीं भेजते। चुप कर, चुप चुप बोल। अरे तो और क्या, अभी अपने आंसू साफ कीजिए, क्योंकि विदाई में बहुत टाइम है। आज नायरा सिंघानिया की इस घर में आखिरी रात है, तो इसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिताते हैं। एक काम करते हैं, एक पिक्चर लेते हैं, हाँ? नायरा सिंघानिया के साथ एक पिक्चर, क्योंकि कल तो मैडम बन जाएगी मिसेस गोयनका। क्या है भाई, मत चिढ़ाओ ना। मैं नायरा सिंघानिया थी और नायरा सिंघानिया ही रहूंगी हमेशा। चलो चलो, सेल्फी टाइम, आ जाओ। काश मम्मा भी होती तो फैमिली पिक्चर कंप्लीट होती। अभी भी हो सकती है। चलिए चलिए, रेडी। कुछ तैयारी हुई कार्तिक? कुछ सोचा तो है, आई होप उसे अच्छा लगे। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, तुम इतने मन से सब कुछ कर रहे हो। लो बेटा, प्रसाद ले लो। अब तो ये प्रसाद भी बढ़ जाएगा और हमारा पोता भी। जा रहा है पोता, लौट के आएगा पति बनके। क्या दादी, आपने वो सीरियल नहीं देखा क्या? क्योंकि पति भी कभी पोता था। फिर क्यों इतनी सेंटी हो रही है? सीरियल तो नहीं देखी, लेकिन जीवन देखा है बहुत।
और हम जानते हैं पति बनने के बाद पोता पोता नहीं रहता, पुत्र पुत्र नहीं रहता। पूरी तरह ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदल जाता है इंसान और बट भी जाता है। प्यार बढ़ता नहीं दादी, सिर्फ बढ़ता है। बढ़ते तो सिर्फ गिफ्ट्स है। सेनापति जी महाराज। पहले ये दीजिए, ये मेरी ब्यूटीफुल दादी के लिए। बाकी के गिफ्ट्स सभी में बांट दिए जाए। वैलेंटाइंस डे स्पेशल आप सब के लिए मेरा पहला प्यार, आई लव यू ऑल। ऑलमोस्ट ऑल। चले? हाँ हाँ चलो, हम जानते हैं अब तुम यहाँ रुक नहीं सकते। अरे मैं तो आपके लिए कह रहा था, वो आपका मुहूर्त, फिर वो मुहूर्त निकल जाएगा तो लेट हो जाएंगे फिर। अरे हाँ हाँ चलो चलो हाँ चलो चलो। आ रहा हूं 2 दिन बाद अपनी दुल्हन को लेकर इस घर में, कुछ दिन यहां रखकर फिर उसे अपने नए घर में ले जाऊंगा। आप मेरा साथ देना प्लीज। अब 2 दिन घर में धूप ना जलेगा। जा छोरी, जाके पूरे घर में आरती दिखा और साथ में गंगा जल भी छिड़कना बेटा। हाँ छोरी। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और से कह दीजिए। हम समझ सकते हैं नायरा, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम करो। एक बार जी भर कर घर का कोना कोना देख पाओगे। हाँ बिटिया रानी, भर भर के यादें समेट ले अपने मन में।